आइए दोस्तों शुरू करते हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। और बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में आज का हमारा विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में आज का हमारा टॉपिक होगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बारे में आज चर्चा की जाएगी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के माध्यम से की गई थी। तो आइए शुरू करते हैं रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के बारे में हम पहले ये बताना चाहेंगे कि रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। यानी रामकृष्ण परमहंस जो थे वह दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। इनका मूल नाम यानी असली इनका असली नाम गदाधर भट्टाचार्य था। इनका असली नाम गदाधर भट्टाचार्य था। इनका जन्म 1836 ईस्वी में इनका जन्म 1836 ईस्वी में कमारपुर और ये पड़ता है हुगली बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल ना लिख करके आप कोलकाता लिख दें। ये कोलकाता में पड़ता है और इनका जन्म 1836 ईस्वी में कमारपुर में हुआ था। 1856 ईस्वी में इनके भाई की मृत्यु के बाद दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी बन गए। दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी कौन बन गए? यानी रामकृष्ण परमहंस जो थे ये दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। और इनके भाई की जब मृत्यु होती है तब ये उसी काली मंदिर के फिर ये पुजारी बन जाते हैं। आगे देखते हैं। ये सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को अपनाते थे। इन्होंने सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को अपनाया है। मतलब सभी धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया था और मूल सिद्धांतों को अपनाया था। रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा प्रसार उन्हें व्यवहार में लाने के लिए उतारने के उद्देश्य से इनके परम शिष्य यानी रामकृष्ण के परम शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। और इन्होंने 1 मई 1897 को 1 मई 1897 ईस्वी को इन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की
स्थापना की थी। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। मिशन का उद्देश्य था, मिशन का उद्देश्य क्या था? मिशन का उद्देश्य क्या था? तो मिशन का उद्देश्य था समाज की सेवा करना। क्या था? समाज की सेवा करना। मिशन का उद्देश्य था समाज की सेवा करना। और ये जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ये कहाँ की गई थी? तो बेल्लूर में की गई थी। और ये बेल्लूर स्थान कहाँ है? कोलकाता में। ये बेल्लूर स्थान कहाँ है? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। आगे शुरू करते हैं। इसका आदर्श वाक्य था, यानी इस मिशन का, रामकृष्ण मिशन का एक आदर्श वाक्य क्या था? तो आइए उस आदर्श वाक्य के बारे में जान लेते हैं कि आदर्श वाक्य क्या था। तो आदर्श वाक्य इनका था, इस मिशन का आदर्श वाक्य था ईश्वर की आराधना का, ईश्वर की आराधना का सर्वोच्च मार्ग क्या था? मानव की सेवा करना। यानी इस मिशन में यह बताने का प्रयास किया गया कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप मानव की सेवा करें। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है, पाखंड का इन्होंने विरोध किया है। तो इस इनके मिशन के माध्यम से यही हमको मिलता है कि अगर हम मानव की सेवा करते हैं तो सबसे बड़ी पूजा मानव धर्म की, मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा या सबसे बड़ी एक पूजा मानी जाती है। आगे विवेकानंद ने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था। दर्शन का गहन अध्ययन इन्होंने किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने ऐसा बताया था। आगे चलते हैं। राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन इनकी प्रमुख पुस्तक है। प्रमुख पुस्तक ये मानी जाती है। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन इनकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। बहुत ही टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रही है परीक्षा के माध्यम से। और कोई भी ऑल वनडे कंपटीशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे विवेकानंद जी का असली नाम, विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ
दत्त। तो विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? तो विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका नाम बदलकर इनका नाम बदल करके महाराजा खेतड़ी महाराजा खेतड़ी कौन थे? राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह ने इनका नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद रखा था। कौन? महाराजा अजीत सिंह ने इनका नाम बदल करके क्या रखा था? स्वामी विवेकानंद रखा था। और इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में गए हुए थे। और किस लिए? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए यह अमेरिका के शिकागो शहर में गए हुए थे। उस सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने दूसरे देश के लोगों को बड़ा प्रभावित किया। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन पर इन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण से विश्व के बहुत से सारे देश के जो समाज सुधारक कह लीजिए, इन लोगों ने बहुत इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। और उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस का नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को क्या कहा था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1897 ईस्वी में ये दोबारा अमेरिका गए। कब गए? 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने दोबारा अमेरिका गए और उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब फिर 1897 ईस्वी में ही विवेकानंद जी ने कोलकाता में 2 समाचार
पत्रों का प्रकाशन किया। 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन करवाया था। कौन? स्वामी विवेकानंद जी ने कोलकाता में 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन इन्होंने करवाया था। तो वो 2 समाचार पत्र कौन थे, आइए आगे देखते हैं। तो 2 समाचार पत्रों में एक पहला पत्र इनका है, 2 समाचार पत्रों में एक इनका पहला पत्र है उद्बोधन। उद्बोधन ये बंगाली भाषा में है। उद्बोधन बंगाली भाषा में है, जबकि दूसरा है प्रबुद्ध भारत। जबकि दूसरा है प्रबुद्ध भारत, और प्रबुद्ध भारत भी ये बंगाली भाषा में है। प्रबुद्ध भारत भी ये बंगाली भाषा में, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में है। प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी भाषा में है। तो रामकृष्ण मिशन को, अब देखिए रामकृष्ण मिशन को 1996 ईस्वी में, रामकृष्ण मिशन को 1996 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1996 में दी जाती है। जबकि 1998 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 1998 में दी जाती है रामकृष्ण मिशन को। और 1984 ईस्वी से इनके जन्मदिन के अवसर पर, इनके जन्मतिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1884 ईस्वी से 1984 ईस्वी से इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। यानी 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इन्होंने महासमाधि ले ली थी। कौन? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो दोस्तों आज की टॉपिक रामकृष्ण परमहंस पे, रामकृष्ण मिशन पे आज की टॉपिक यही। अगले टॉपिक में हम लेकर के आएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का चैप्टर लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो में कहीं भी अगर त्रुटियां होती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से इस चीज को जरूर अवगत कराएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।